Hello friends, this is Sanjeev Tiwari and you are watching your own educational channel उत्थान द राइजिंग। तो पिछले सेशन में मैंने आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट के रूट्स, उनकी मीनिंग्स, उनसे बनने वाले शब्दों की बात की और उसके पीछे की आइडियाज की चर्चा की। मैं आशा करता हूं उस सेशन को देख करके आप इस सेशन के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे कहा था कि एम्बी शब्द जिसका मतलब होता है बोथ, इससे बनने वाले कुछ शब्दों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, इस एम्बी से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड बनता है AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। चाहे स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। चाहे इस शब्द के अंत में आए हुए सफिक्स पर ध्यान दीजिए, OUS। आपको ये बात पता है कि जिन शब्दों के अंत में OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे डेंजरस, पेरिलस, फेमस, है ना। उसी तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस। जिन भी शब्दों के अंत में आपको OUS दिखे, समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है ना। तो एम्बीडेक्स्ट्रस के अंत में भी देखिए OUS आया है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब जरा इस शब्द को तोड़ा जाए तो यह शब्द खुद बताएगा कि मेरा मतलब क्या है। तो इस शब्द में जो पहला शब्द है वो है एम्बी। एम्बी मीन्स बोथ, आप पहले इसको जान चुके हैं। इसमें दूसरा शब्द है डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर। डेक्स्टर मीन्स, पहले हम डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड। लैटिन में राइट हैंड के लिए डेक्स्टर का प्रयोग होता है। और तीसरा शब्द है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, स्किलफुल अर्थात कुशल, क्षमतावान, पावरफुल। देखिए, अब इसमें तीन शब्द हैं, इसको तोड़िए तो पहला शब्द है एम्बी मीन्स बोथ, दूसरा है डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड और तीसरा है डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। ये डेक्स्ट्रस कई बार सिनोनिम्स में आपसे पूछा जा चुका है। मैं आगे चलूं उसके पहले जरा इस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। यहां डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग देखिए, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। ये भी एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं, स्किलफुल। और जब ये डेक्स्ट्रस इस शब्द में आके जुड़ा तो देखिए टी के बाद ई गायब हो गया। यहां ध्यान दीजिए, एम्बीडेक्स्ट्रस में देखिए यहां पर टी के बाद आर आया है, ई नहीं, लेकिन यहां पर टी के बाद ई आया है ना। तो ये डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग है। जब ये डेक्स्ट्रस इसमें ऐड होता है तो ई गायब हो जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में। यानी कि इसको देख के इसको या इसको देख के इसको लिखने की कोशिश करिएगा। आप केवल डेक्स्ट्रस लिखेंगे तो DEXTEROUS, और जब एम्बीडेक्स्ट्रस लिखेंगे तो AMBIDEXTROUS। देखिए यहां पे ई नहीं है। क्लियर? अब जरा इसकी जब व्याख्या आपने कर ली तो जरा देखें तो एम्बी मीन्स बोथ, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। तो अगर इसके इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो अर्थ क्या निकला कि वह व्यक्ति जिसका दोनों हाथ दाहिना हाथ हो। इसके अनुसार इस शब्द का अर्थ क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिसका दोनों हाथ दाहिना हाथ हो। अब देखिएगा जरा, ये जो अर्थ निकला, इस अर्थ के पीछे एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है, एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हालांकि अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहे हैं। इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे दोस्त, इसका डिक्शनरी मीनिंग है कि हु कैन यूज हिज बोथ हैंड्स
इक्वली वेल या विथ इक्वल स्किल, इक्वली वेल या विथ इक्वल स्किल, जो समान क्षमता से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी डिक्शनरी मीनिंग हुई, अर्थात दोनों हाथों से जो लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट की दुनिया में सौरव गांगुली बाएं हाथ से बैटिंग, दाएं हाथ से बॉलिंग। सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ से बॉलिंग बैटिंग करते हैं, लेकिन खाते और लिखते बाएं हाथ से हैं। आपने देखा है, दोनों हाथों का इस्तेमाल आप काम करने के लिए समान क्षमता के साथ कर सकते हैं, इससे भी इससे भी। कुछ लोग होते हैं जैसे 3 इडियट्स का वायरस, वो दोनों हाथों से लिखता है। पत्र याद करिए सीन कि मुझे आपको सूचित करते हुए, याद आ रहा जब वो शिकायत पत्र लिखता है ना, तो देखिए वो दोनों हाथों से लिख रहा है। माधवन और सरमन जोशी के लिए जब उनके पापा को पत्र लिख रहा है तो दोनों हाथों से। तो जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके लिखने में, काम करने में, किसी भी चीज में इस्तेमाल कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। लेकिन जब इस शब्द को तोड़ा जाए तो इसका अर्थ निकल रहा है कि जिसका दोनों हाथ दाहिना हाथ हो। मामला क्या है? तो आप सब जानते हैं कि एक जमाना था कि जब लेफ्ट हैंडर्स को अच्छा नहीं माना जाता था। जो व्यक्ति बाएं हाथ से लिखता था, बाएं हाथ से काम करता था, तो लोगों का मानना होता था कि ऐसा व्यक्ति खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, कम प्रतिभाशाली होता है। आज भी घरों में माँ बाप कोशिश करते हैं, बच्चों को डांटते हैं कि बाएं हाथ से मत लिखो, बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं हाथ का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है वर्ल्ड वाइड कि बायां हाथ अशुभ है, बायां हाथ शुभ नहीं है। पूजा पाठ करते समय दान दक्षिणा आप दीजिए बाएं हाथ से, लोग बुरा मानते हैं। सुबह सुबह किसी रिक्शा वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को बाएं हाथ से किराया दीजिए, कहेगा भाई पहले ग्राहक हो, दाएं हाथ से। दुकान में जाइए, बाएं हाथ से दीजिए, कहेगा भैया दाहिने हाथ से दो, पहला ग्राहक हो। ये बात क्या बताती है? कि बाएं हाथ के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। लोग पूजा करते हैं तो दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से आरती नहीं की जाती, लोग कहते हैं ना। तो वहीं से ये ट्रेडिशन निकला। थैंकफुली पिछले 2-3 दशकों में ये कहानी बदली। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, वॉली हैमंड, सर गैरी सोबर्स जैसे लोगों ने, युवराज सिंह जैसे लोगों ने बताया कि बाएं भी दाएं हाथों की तरह ही बहुत नेचुरल होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, स्किलफुल होते हैं, समटाइम्स बेटर भी होते हैं। आप याद करो, युवराज जब घुटने के बल बैठ के कवर ड्राइव खेलते थे, उससे अच्छा कोई दृश्य नहीं हो सकता था। और आज भी देख लीजिए, ब्रायन लारा, हमेशा बाएं बल्लेबाज ज्यादा आकर्षक होते हैं। कहने का मतलब कि पिछले कुछ दशकों में लोगों की राय बदली कि बाएं भी अच्छे हो सकते हैं, वरना एक परंपरा थी कि बायां हाथ अशुभ है, बायां हाथ बुरा है। इसलिए आज भी बेटा लेफ्ट हैंडेड के लिए जो कुछ लोग ऑकवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं सिनोनिम्स के रूप में, लेफ्ट हैंडेड को लोग क्या कहते हैं? ऑकवर्ड, भद्दा, खराब, अशुभ, ऑकवर्ड, इसके लिए प्रयोग करते हैं बाएं हाथों के लिए। तो ये वहां से कहानी आई कि बायां हाथ, तो चूंकि पहले बायां हाथ को लोग अशुभ मानते थे, इसलिए कोई अगर बाएं हाथ से काम करे, बाएं हाथ का इस्तेमाल करे, तो ये माना गया उसके मतलब बुराई उसमें ना हो, अशुभ ना हो। तो लोग ये मानते थे कि उसका बायां हाथ ही उसका दाहिना हाथ है। ये यहां से एक ट्रेडिशन निकला, एक अंधविश्वास है जो समय के साथ धीरे धीरे बदल रहा है। जबकि साइकोलॉजी कहती है, साइंस कहता है कि आपका बाएं हत्था या दाएं हत्था होना, राइटी या लेफ्टी होना पूरी तरह से आनुवांशिक है, हेरिडिटरी है। जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके नाक का आकार कैसा होगा, आपके माँ बाप या दादा परदादा के जीन्स से तय होता है, वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपके घर में ननिहाल या ददिहाल में कोई ना कोई लेफ्ट हैंडर रहा होगा, ये माना जाता है। ये आनुवांशिक है, बाएं हत्था होना, दाएं हत्था होना। इसलिए इसमें शुभ अशुभ की बात ही नहीं है। लेकिन ये परंपरा थी, उसी परंपरा से शब्द निकला कि जिसका बायां हाथ भी दाहिना हाथ है। तो ये तो इसकी व्याख्या के अनुसार, लेकिन इसका एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग है जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, एक चीज देखो, ये जो अंधविश्वास था ना कि बायां हाथ बुरा होता है, इसका प्रमाण भी आप ले सकते हैं। आपको पता है लैटिन में सिनिस्टर शब्द का प्रयोग,
सिनिस्टर शब्द का प्रयोग लेफ्ट हैंड के लिए होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। आप लैटिन भाषा में अगर बाएं हाथ की इंग्लिश खोजोगे तो क्या मिलेगा? सिनिस्टर, SINISTER, ये लैटिन का शब्द है, इसका मतलब होता है लेफ्ट। लेकिन यही सिनिस्टर शब्द आप जब किसी इंग्लिश डिक्शनरी में खोजोगे, ये लैटिन का अर्थ है। इसका जो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में इसको देखोगे बेटा, इंग्लिश में इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, अथवा इविल, बुरा, भद्दा, कुरूप, खराब। देखिए डेंजरस, DANGEROUS, इविल। अब देखो मजेदार बात, फिर वो पुरानी बात की झलक आपको इस मीनिंग में दिख गई। लैटिन में जिस सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड है, इंग्लिश में उसका अर्थ है इविल, बुरा, डेंजरस, ऑकवर्ड। समझ गए? अर्थात इस शब्द के इंग्लिश में मीनिंग के पीछे भी वही पुरानी परंपरा दिमाग में चल रही है, क्या कि बाएं हाथ के लोग अच्छे नहीं होते। इसलिए आपको अगर सिनिस्टर का सिनोनिम्स पूछे तो आप क्या टिक करोगे? डेंजरस, इविल, ऑकवर्ड, लेफ्ट हैंड नहीं। हां, अगर वहां ये ऑप्शंस में ना हो तो आपसे वो लैटिन की मीनिंग पूछ रहा है, तब आप लेफ्ट हैंड टिक कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अब देखो जरा, इसका मतलब कि सिनिस्टर जो है वो लेफ्ट हैंड का सिनोनिम्स हो गया, डेंजरस का सिनोनिम्स हो गया, इविल का सिनोनिम्स हो गया। यही नहीं, अगर आप फ्रेंच भाषा में जाइए तो फ्रेंच का शब्द है GAUCHE, गॉश। इस गॉश का मतलब बेटा फ्रेंच में इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। फ्रांसीसी भाषा में गॉश, GAUCHE, गॉश का मतलब होता है, ये फ्रेंच का शब्द है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। लेकिन इस गॉश शब्द को जब आप इंग्लिश में लेके आते हैं साहब, तो फिर वही, आप बिल्कुल सही शंका कर रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं। इंग्लिश में इस शब्द का मतलब है ऑकवर्ड, इविल, अनस्किलफुल, अर्थात वह व्यक्ति जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता, उसे हम गॉश कहते हैं। अच्छा, ये गॉश भद्दा या कुरूप का मतलब चेहरे से नहीं, सोशल है, मतलब सामाजिक रूप से जो व्यक्ति कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अच्छे से कोई काम नहीं कर पाता, किसी काम को दे दीजिए बिगाड़ कर रख देगा, कहीं चला जाएगा तो हंगामा उत्पन्न कर देगा, उसे गॉश कहते हैं। अनस्किलफुल, जिसमें कोई स्किल ना हो। कैसा स्किल? सामाजिक रूप से, चेहरे से नहीं, फिजिक्स से नहीं, व्यवहार से। जो अव्यवहारिक है, जिसको समाज में व्यवहार करना नहीं आता, बातचीत करना नहीं आता, उसे गॉश कहते हैं। इंग्लिश में गॉश कहते हैं, बट इन फ्रेंच इट मीन्स लेफ्ट हैंड। सो अगेन द सेम कमेंट्री अबाउट द लेफ्ट हैंडर्स। फिर ये शब्द क्या बता रहा है, फ्रेंच का ये वर्ड, कि फ्रांस में जिसका मतलब बायां हाथ है, इंग्लिश में उसका मतलब है भद्दा, कुरूप, असभ्य, गंवार, ऑब्नॉक्सस। इस गॉस के लिए ऑब्नॉक्सस शब्द की चर्चा मैंने पहले सेशन में की थी। ईगोइस्ट के लिए जो गॉस है वो क्या है? ऑब्नॉक्सस है, ऑब्नॉक्सस है। आप देखिए फिर कहानी कहां जाके जुड़ गई कि बैहत्थों के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं रही है, इसलिए इन शब्दों का जो असली अर्थ है, मूल भाषा में इंग्लिश में आके उसकी मीनिंग बदल गई। गॉस मीन्स फ्रेंच में लेफ्ट हैंड और इंग्लिश में ऑब्नॉक्सस, इविल, ऑकवर्ड। सिनिस्टर का मतलब लैटिन में लेफ्ट हैंड, इंग्लिश में डेंजरस, इविल, ऑकवर्ड, अनसिविल। सोचिएगा जरा, अर्थात इन शब्दों के पीछे क्या है? वो अंधविश्वास, जो अंधविश्वास था कि बैहत्थे लोग खतरनाक होते हैं, असभ्य होते हैं, अच्छे नहीं होते, प्रतिभाशाली नहीं होते। तो देखिए कैसे अंधविश्वासों से शब्दों का जन्म होता है। लेकिन आज आप मॉडर्न एज में हैं और आप तमाम बैहत्थों को जानते हैं जो दुनिया में कमाल किए हैं, इसलिए अब ये सोच से बाहर निकलिए। लेकिन ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप इन शब्दों की सही मीनिंग को समझ पाएं, इसके पीछे के आइडियाज को समझ पाएं। एक चीज और, अब जब मैंने फ्रेंच में लेफ्ट हैंड लिख दिया, मैं इसको वाइप कर रहा हूं, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी फ्रेंच में राइट हैंड के लिए भी कोई शब्द होता है? बिल्कुल साहब,
आप फ्रेंच में राइट हैंड के लिए जो शब्द है वो है ड्रॉइट, DROIT। ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड, दाहिना हाथ। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर जी इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश डिक्शनरी में ड्रॉइट खोजोगे तो नहीं मिलेगा। इसी ड्रॉइट में बेटा अंग्रेज लोग ए जोड़कर शब्द बनाते हैं एड्रॉइट, अड्रॉइट। ड्रॉइट इज अ फ्रेंच वर्ड that it means right hand, and by adding a we make an English word adroit। उसी से निकला है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो आपके मन में आ रहा है। adroit का मतलब स्किलफुल, ठीक ना, या adept, कुशल, जो किसी काम को बहुत अच्छे से करता है, ठीक से करता है, प्रतिभाशाली है, वो adroit है। देखिए बात आ गई ना, जिसका मतलब फ्रेंच में दाहिना हाथ है, उसका मतलब इंग्लिश में ए जोड़कर क्या है, प्रतिभाशाली, कुशल, योग्य। जिसका मतलब फ्रेंच में बायां हाथ है, इंग्लिश में उसका मतलब है असभ्य, गंवार, बेवकूफ। जिसका मतलब लैटिन में बायां हाथ है, दाहिना सॉरी राइट लेफ्ट हैंड, बायां हाथ है, उसका मतलब इंग्लिश में डेंजरस, इविल। और जिसका मतलब दाहिना हाथ है, चाहे लैटिन में चाहे फ्रेंच में, उसका मतलब होता है प्रतिभाशाली, कुशल, योग्य। अर्थात एक अंधविश्वास कि बाएं हत्थे अच्छे नहीं होते, वहां से इन शब्दों का निर्माण हुआ। एम्बिडेक्स्ट्रस को तोड़ने के बाद इतने सारे शब्द आपके सामने हैं, इनको संभालिएगा। एम्बिडेक्स्ट्रस मीन्स वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल, मैं मिटा रहा हूं, दोनों हाथों का इस्तेमाल समान क्षमता के साथ, पूरी कुशलता के साथ करता है। और ये चीजें कहां से निकली, तो एक अंधविश्वास से, क्योंकि बायां हाथ अच्छा नहीं है तो आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आपका बायां हाथ ही आपका दाहिना हाथ है। अच्छा, जो एमबी वर्ड मिला है ना, आज के बाद ये जहां भी मिल जाए समझना दोनों की बात हो रही है। इसी एमबी से एक बड़ा ही फेमस शब्द, आज का अंतिम शब्द, एक फेमस शब्द बना है जो अक्सर आता है एग्जाम में, एम्बिग्यूअस, GUOUS, एम्बिगस। देखिए यहां भी एम्बिगस, एम्बी मीन्स बोथ। अर्थात देखिए लास्ट में OUS आया है ना, मतलब एडजेक्टिव है। एम्बिगस मीन्स कोई ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य या ऐसा फ्रेज जिसके दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ, द्विअर्थी। क्या कहोगे इसका मतलब? द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ हों किसी भी शब्द के, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बिगियस। कुछ लोग दो बोलते हैं ना, उसी का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अक्सर लोग इसका प्रयोग करते हैं। कपिल शर्मा के शो में अमूमन आपको एम्बिगियस वर्ड्स मिलते हैं, कहते हो कुछ और है, मीनिंग कुछ और होती है, आप देख के हंसते हैं, है ना। और इस एम्बिगियस का नाउन क्या बनेगा साहब? ये तो एडजेक्टिव है ना, एम्बिगिटी। ये देखिए एम्बिगिटी, जहां लास्ट में ITY आता है वो नाउन होता है। तो एम्बिगियस, एम्बिगिटी। यहां पे देखिए क्या है? एम्बी मीन्स बोथ, अर्थात द्विअर्थीपन। कोई शब्द है जिसके दो अर्थ हैं, वो एम्बिगियस है, और उसमें एम्बिगियस जो होगा उसमें क्या पाई जाएगी? एम्बिगिटी। तो एम्बी, इसलिए मैंने इस सेशन को अलग कर लिया, आप समझ रहे हैं, इसमें ढेर सारी बातें थी। एम्बी लैटिन भाषा का एक शब्द जिसका मतलब होता है बोथ, दोनों। उससे बनने वाले सारे शब्द आपके सामने आए जो आम जीवन में भी उपयोगी हैं और एग्जाम के लिए भी उपयोगी हैं। इनके सिनोनिम्स, इनसे बनने वाले वर्ड, इनकी चीजें, इनको संभालिएगा। अभी जो गॉश है ना, तो जो गॉश होगा उसमें क्या पा जाएगी? गॉशरी। ठीक है, ERIE आई थिंक, गॉसरी ना, उसमें गॉशरी पाई जाएगी। जैसे इसको चेक कर, और देखो इस तरह से सिनिस्टर, तो सिनिस्टर है, गॉस है, गॉसरी है, डेक्स्ट्रस है, डेक्स्टर है, एम्बिगिटी है, एम्बिगियस है, एम्बिडेक्स्ट्रस है। अच्छा, जो एम्बिडेक्स्टर होगा उसमें क्या पाई जाएगी? तो उसमें पाई जाएगी एम्बिडेक्स्ट्रिटी। ये देखिए AMBIDEXTERITY, एम्बिडेक्स्ट्रस एडजेक्टिव है ना, तो उससे नाउन क्या बनेगा? एम्बिडेक्स्टेरिटी। एम्बिडेक्स्टेरिटी शायद वहां न दिख रहा हो, मेरे ख्याल से कैमरे के रेंज से बाहर चला गया है, मैं यहां लिख देता हूं। ये देखिए एम्बिडेक्स्ट्रस का नाउन क्या बनेगा? AMBIDEXTERITY।
TERITY, एम्बीडेक्सटेरिटी, एम्बीडेक्सटेरिटी, ये हो गया ना, ये दोनों हाथों का इस्तेमाल करने की जो कला है उसे एम्बीडेक्सटेरिटी कहेंगे, और जिसमें कला पाई जाएगी उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। क्लियर? तो आज हमने एम्बी रूट से बनने वाले शब्दों की चर्चा की। आशा करता हूं आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, और मैंने कह रखा है कि अगर आपके पास वर्ड पावर मेड इजी है उसको लेके बैठिए, सेशन दर सेशन मिलाइए। कोई चीज़ अगर मैं मिस करता हूं, चूंकि मैं यहाँ कुछ लेकर नहीं आता, मैं आपसे सीधे मुखातिब हूँ, आपके और बुक के बीच में कोई चीज़ मिस करे तो आप पोस्ट करिए, मैं उसको भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। चीज़ें चलती रहेंगी, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि उस किताब के आधे से लेकर अंत तक पहुँचने की कोशिश की जाए, और मैं आपको कुछ शब्द सिखा पाया, आप में पढ़ने की इच्छा जगा पाया तो मेरा सौभाग्य होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए शब्दों के साथ। थैंक यू।